तो हमारे पहले जो बच्चियां जो अच्छी खानदान की कुल की होती थीं, वो ये कहती थीं कि हम तो केवल उसी पुरुष को देखेंगी जिन्हें हमारा बाप दिखाएगा, बाकी दुनिया में हम किसी पुरुष को देखेंगी ही नहीं। सपने आन पुरुष जग नहीं। तो सीता जी को ऐसे कहना चाहिए था। फिर सीता जी बिना पिताजी की आज्ञा के राम जी को देखने क्यों चली गईं? क्योंकि एक तो शादी के लायक हैं, उधर राम जी भी युवान हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या लेना देना भैया, कोई सुंदर होगा तो बने रहे। लेकिन नारी के स्वभाव में, विचार में सबसे सुंदर उसका पति ही होना चाहिए, और पति वो होना चाहिए जिसको उसका बाप निर्णय करे। बाप नहीं हो तो भैया, भैया नहीं हो तो चाचा है, चाचा भैया उन्हें निकम्मे हो तो मामा है। इनमें से कोई डिसाइड करता है तो वही पति सबसे सुंदर माना जाता है। बाकी चाहे इंद्र ही क्यों ना आ जाए, वह भी नारी के लिए सुंदर नहीं माना जाता। तो सीता जी को इन्हें देखने की क्या जरूरत थी भैया? होगा कोई बने और है, फिर क्यों देखने गई? और देखने ही नहीं गई, बिना पिता की आज्ञा के, बिना माता की आज्ञा के दिल भी दे करके बैठ गई। और मांग भी रही है किनसे? गौरी मैया से कि ये जो मैंने देखे हैं वो मुझे मिल जाए। अब यार पाप को तो बेचारे को पता ही नहीं है, माँ को तो पता ही नहीं है, हैं? तो सीता जी ने इतनी विदेह की बेटी होकर के, हैं, ऐसी नारी होकर के ऐसा क्यों किया? बात कांटे की है कि नहीं है? ऐसी होकर के, अब यदि ऐसा पहले ही हो गया, बाद में धनुष टूटा, बाद में विवाह शादी हुई, तो अब इसे लव मैरिज कहेंगे कि अरेंज मैरिज? बातचीत तो सब पहले ही हो गई, हैं? प्रार्थना भी हो गई, अब तो केवल धनुष टूट रहा है देखने के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी बात मुझे आपको बतानी है। सीता जी ऐसे ही नहीं गई थी। जो सखी थी ना, गई रही देखन फुलवाई, एक सखी सी संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। जो फुलवाई देखने के लिए गई थी वो कोई साधारण नहीं थी। वो सखी जो है हनुमान जी ही थे, और उन्होंने ही कहा कि तुम जिसके लिए आराधना कर रही हो वो यहाँ नहीं है, वो तो फूल बगिया में है, जाकर के चाहो तो दर्शन कर लो। सीता जी ने उस सखी से कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं, कोई प्रमाण पत्र? तब उस सखी ने कहा सीता जी से, ए सखी, तूने चर्चा सुनी है एक? बोले कौन सी? बोले एक पत्थर में से नारी बन गई है। चमत्कार की चारों तरफ चर्चाएं हैं ना। बोले हाँ है तो सही। अरे बोले वो तो कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, उसने अपने चरणों की धूल फेंक करके नारी से पत्थर से नारी बना दिया। बोले हाँ हाँ। तब वो सखी बोली वही तो है जो पत्थर को यानी जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, वही परमात्मा फूल बगिया में आया हुआ है, जाके दर्शन कर ले। किसी लड़के के दर्शन करने नहीं गई थी सीता जी, किसी राजकुमार के दर्शन करने नहीं गई थी। इस बात को गुप्त रूपेण गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया दो बातों से। दो बातें कही क्या? एक बात तो ये कही, चर्चा चारों तरफ फैल रही थी कि मुनि के संग दो बालक आए हैं, उन दोनों बालकों की एक की चरण रज से एक पत्थर में से नारी बन गई है, जड़ से चेतन। तो ये सखी संकेत करती है
कि मुनि के संग में कल जो आए हैं ना वे ही हैं, और मुनि के संग में जो आए थे उन्हीं ने जड़ को चेतन किया था, और जड़ को चेतन सिवाय परमात्मा के इस धरती पर दूसरा कोई कर नहीं सकता। सुन सके मुनि संग आए काली, जो कल जो है मुनि के संग आए हैं, एक तो वे हैं, इसका मतलब है कि वे साधारण नहीं है। दूसरी बात, प्रीति पुरातन लखै न कोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई, प्रीति पुरातन। उस पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा, ये कोई राजकुमारी राजकुमार को देखने नहीं जा रही। बोले तो ये भक्ति भगवान को पाने जा रही है, ये जीवात्मा परमात्मा को पाने जा रही है, ये लक्ष्मी साक्षात विष्णु भगवान को पाने जा रही है? इसलिए कहा प्रीत पुरातन लखै न कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, प्रिया एक जानत मन मोरा। उसके बाद में ये सीता जी माला क्यों नहीं डाल रही, बात समझ में आ गई? अभी भी कम आई है। उसका कारण यह है कि सीता जी के हाथों में भी एक जो है मणि की अंगूठी थी। उन्होंने कहा जिन चरणों से छू करके वो पत्थर की नारी बन जाती है, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी अंगूठी भी छू जाए और कहीं अंगूठी में से नारी बन जाए तो एक सौत पैदा है गई, तो मामूल गड़बड़ लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए गौतम तीय की सूरत करे, नहीं परसत पग पान। गौतम तीय की सूरत करे, नहीं परसत पग पान। नहीं परसत पग पान। किसी को चढ़ा देना सरल है, उतारना बहुत कठिन होता है। तो भैया अब जो है चिट्ठी जाएगी, बारात आवेगी और फिर ब्याह संपन्न होगा। तो सीधे अब मैं ब्याह को संपन्न कर रहा हूँ। एक ब्याह का गीत गा देंगे और उसके बाद आरती होगी। उससे पहले मैं कुछ मन की बातें कह दूं, क्योंकि मैं तो आज तक का ही हूँ। कथा तो कल तक चलेगी, लेकिन मैं तो आज तक का ही हूँ। इसलिए मेरी जो है कराने वालों को, सहयोग करने वालों को, सबको व्यास बहुत पुराना नाता है। ये गिरवाई मेरी है, गिरवाई मेरी है। और एक बात से मैं कहूँ तो जैसे हिंदुस्तान का नक्शा बनाया जाए और उसमें हिंदुस्तान के नक्शे में यदि कश्मीर देखा जाए तो कश्मीर दिखेगा। ऐसे यदि ग्वालियर का नक्शा बनाया जाए
और उसमें कश्मीर जैसी कोई जगह दिखे तो समझना वो मेरी गिरवाई है। ग्वालियर का नक्शा बनाया जाए और उसमें फिर जहाँ फुलवाड़ियाँ हों, हैं, जहाँ बगीचे हों, जहाँ बाग हों, जहाँ सैजना की फरी हों, हैं, वहाँ अब रहने दो भैया। हम एक पंक्ति गाया करते थे, वो शहर ग्वालियर मेरा, वो शहर ग्वालियर मेरा है, वो शहर ग्वालियर मेरा, वो शहर ग्वालियर मेरा। ये ग्वालियर शहर है ना, ये बड़ा विचित्र, बड़ा प्यारा, बड़ा मनोरम शहर है। एक व्यक्ति, एक बार हम गए थे, ओरछा कथा करी थी। ये हमारा जो तबले वाला है ना, ये ओरछा का ही है। इन्होंने शाम को एक भजन संध्या करी थी। ये गाता भी बहुत अच्छा है, बजाता भी बहुत अच्छा है, नाचने का मुझे पता नहीं है खैर है। और ये और इसकी घरवाली, ये दोनों बड़े अच्छे संगीतकार हैं। ये थोड़ा कम है, घरवाली ज़्यादा है। वो एमए है उससे, संगीत से। तेरी एमए है गई, दोनों की हो गई, बराबर आ गई। अब बराबर आ गया है, लेकिन पहले वो ज़्यादा थी, ये कम था। तो इन्होंने एक भजन संध्या करी रात को। तो इनमें से जो कवि था, जो गायकार था, उसने हमें बताया कि झांसी गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ग्वालियर तब तक न छोड़िए जब तक मिले उधार। ग्वालियर तब तक न छोड़िए और जब तक मिले उधार है। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। जो अपने माँ बाप को परीक्षित बनाएं, अपने पूर्वजों को परीक्षित बनाएं, अपने परिवारीजनों को परीक्षित बनाएं, ऐसे सभी सज्जनों को मेरा आशीर्वाद है, दुआएं हैं। खूब खुश रहो, आनंद करो, मंगल करो। गाना नहीं है, बस गाना नहीं है। यदि तुम एक वो राम का भजन विवाह का जानते हो, कोई राम विवाह, हाँ तो वो गा लो, ये नाच लेंगे, उसके बाद आरती, ठीक है। जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय।